नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान आज द इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूँ। खास बात यह है कि आज टीचर डे का मौका है, तो मेरे साथ कुछ प्रिंसिपल और टीचर्स द इंटरनेशनल स्कूल के मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले एक बार दिखा देता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यहाँ पर फोटो भी लगी, बड़े अच्छे से इसको सजाया गया है। यही जनक कहे जाते हैं, इनके जन्मदिन पर टीचर डे भी मनाया जाता है। लेकिन और भी बारीकी से हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रवीण राठौर। आज सर टीचर्स डे है, और जी। मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं कि क्यों ये टीचर डे मनाया जाता है। टीचर्स डे हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत ही अग्रणी टीचर माने जाते हैं। भारत को आज इस स्थिति में पहुंचाने वाले जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनको सम्मानित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। चलिए, मैं आगे दोबारा आऊँगा। मैम, आपका नाम क्या है? Hello, my name is Dimple Oberoi, and this मैम, आप टीचर हैं? जी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। टीचर डे का मौका है, और शिक्षकों को बड़ा सम्मान इस देश में दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं और ज़िंदगी में किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो कैसे तालमेल बैठाने में क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बाद? सर, अगर हम पहले के टाइम की बात करते हैं तो पहले के टाइम टीचर्स के पास ये लिबर्टी थी कि अगर बच्चा कभी कोई चीज़ नहीं कर पाता था तो उसको डांटा जाता था या मारा जाता था। लेकिन आजकल ये सारी पॉलिसी जो है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट पॉलिसी जो है, ये अपनाई गई है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा लिबर्टी में आ जाते हैं। एंड टीचर्स के लिए थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होता है कि कैसे बच्चों के साथ डील किया जाए। तो इसके लिए मेरी एक सजेशन यही है कि जब तक आप बच्चों को समझेंगे नहीं, बच्चे आपकी बात कभी मानेंगे नहीं। हमेशा हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी रहती है कि बच्चे हमेशा हमारी ही सुने, पर क्या हम रेडी हैं बच्चों की बात सुनने के लिए? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा मैसेज सभी टीचर्स के लिए भी। एक बड़ी बात आपने बोली कि बच्चों को समझना भी ज़रूरी है, ये बड़ी बात है। और भी टीचर्स मेरे साथ हैं, और भी लोग उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैं रितु चौधरी। मैम, टीचर्स डे है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, एक टीचर होने के नाते? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी ओपन होना चाहिए लर्न करने के लिए। स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल सब कुछ अपनी तरफ से फीड कर सकता है, बट स्कूल इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू नर्चर एंड शेप द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड, एंड स्पेशली when each child will be molded in a proper way, the country will be molded in a nice way. और भी टीचर्स मेरे साथ हैं। मैम, आपका नाम क्या है? I'm Shazmi Zaidi. I'm assistant teacher. Yes. तो अगर मैं बात करूं, अगर टीचर्स डे है, स्टूडेंट्स के बीच आज के दौरान में कई बार ऐसी खबरें भी हम पढ़ते हैं कि टीचर्स और बच्चों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं भी स्कूल उस ज़माने में अगर मैं पढ़ा हूं, तो हम लोग पेरेंट्स बोलते थे कि भैया ये है, पीटो, कुछ भी करो, छोड़ के आ गए। बट आज ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं चाहता, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि कोई टीचर उनको टच करे। तो ये माहौल है। इस माहौल में क्या नया हो सकता है जिससे बच्चे भी समझे और टीचर भी समझे? आई एम टेलिंग वन थिंग। पहले तो स्टूडेंट्स को हमारे साथ एकदम फ्रेंडशिप के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको फ्रेंडशिप में एक साथ उनमें घुल मिल जाए, बट ऐसी बाउंडेशन होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक अच्छा सा तालमेल होना चाहिए जो वो अंडरस्टैंड कर सके। अगर इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, कुछ भी हम एक्सप्लेन करें तो वो अच्छे से समझे। अगर वो समझेंगे तो वो करेंगे, लेकिन पहले हमें उनसे फ्रेंडशिप करना चाहिए कि वो हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं। अगर वो हमें समझेंगे तो वो सब कुछ करेंगे, लर्न भी करेंगे, और आप जो भी वर्क दे रहे हैं, बट पहले आपको उनमें और हमें एक सा तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल होगा तो वो ज़रूर करेंगे। इस बार के टीचर्स डे पे कुछ मैसेज है चाइल्ड के लिए? हाँ, मेरा तो यही मैसेज है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, अपने टीचर्स को फॉलो करें, क्योंकि टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए वर्क करते हैं। तो मेरा यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को फॉलो करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदु अरोड़ा है और मैं हिंदी विषय की चलिए, मेरा विषय था, हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ मैं भी। जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर टीचर्स की मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को कितना समझना चाहिए? अब तक हमने टीचर्स की बात करी, टीचर समझे, स्टूडेंट समझे, अब यहाँ पेरेंट्स की भी बात आती है। पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो तालमेल है वो अच्छे से बैठे? तो पेरेंट्स क्या रोल निभाए इसमें? पहले के समय में तो होता था कि पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते थे, एक पीटीएम के समय आते थे। आज का समय तो ऐसा है कि पेरेंट इतना जागरूक है कि वो रोज़ का अपडेट मांगना चाहता है, और उसी से हमें ये सहायता मिलती है कि अगर हमें कोई समस्या या बच्चे को कोई समस्या है
तो हम इमीडिएटली पेरेंट्स तक वो पहुंचा सकते हैं। पेरेंट्स हमें वहाँ पर सहयोग करता है। आज का पेरेंट बहुत जागरूक है अपने बच्चे के लिए, और सबसे बड़ी कारण इसका ये भी कि पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार है, तो वहाँ केवल माता पिता और बच्चा है, तो वहाँ पे समझने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे हम पेरेंट्स से डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं और अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। चलिए, अच्छा लगा। और भी टीचर्स, आपका नाम क्या है? वानी रलन, हम किंडरगार्टन टीचर। ओके मैम, अगर बच्चों की बात की जाए, आज टीचर्स डे का मौका है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या चेंज चाहती हैं कि कुछ चीज़ें ये चेंज करनी चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, जिससे और अच्छा तालमेल बैठे? पेरेंट्स को मेन यही है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, सबसे मेन यही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम अगर किंडरगार्टन की बात करें, बहुत छोटे बच्चे होते हैं पर वो चाहते हैं उन्हें हर चीज़ में आना, सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आप छोटे बच्चों को देखते हैं, क्या है, कई बार बहस हो चुकी है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे मैं स्कूल जाते देखता हूँ कि उनको लगता है कि बस 3 साल 4+ हुआ तो बच्चों को स्कूल भेज दो, तो सही है? कहाँ तक सही है? नहीं, सही है जब तक आप ये ना सोचो कि हाँ बच्चों को स्कूल भेजेंगे सिर्फ काम करने के लिए, लिखने के लिए, राइटिंग वर्क उनका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, हमारी एक्टिविटी बेस्ड है। जैसे हम अपनी स्कूल की भी बात करें, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चों को हर वर्क, छोटे से अगर हम अल्फ़ाबेट्स भी करवा रहे हैं तो हम एक्टिविटीज़ के बेस पे ही करवा रहे हैं। खेल खेल में पढ़ाना, ये मैं कह सकता हूँ। आपका नाम क्या है मैम? अफशीन। आप क्या कहना चाहती हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होना चाहिए, इट शुड बी लाइक बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और रहा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, तो दोनों का 50-50 होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? आपका नाम क्या है? प्रियंका अरोरा। क्या मैसेज है आपका? सर बस यही चाहते हैं कि पेरेंट्स भी टीचर्स को समझें और स्कूल को भी समझें, क्योंकि टीचर्स भी सब पूरा प्रेशर लेती हैं बच्चों के लिए। और सारी आज क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं? किंडरगार्टन में हमारे टीचर डे टीचर्स डे पे हमारे यहाँ स्किट हुई है आज, और डांसेस हुए हैं, और स्किट के थ्रू टीचर्स का इम्पोर्टेंस दिखाई है बच्चों ने, और कुछ प्ले हुए हैं, सॉन्ग्स प्रोग्राम हुए हैं, ये सब हुए हैं। चलिए, थैंक यू। अब मैं आता हूँ प्रिंसिपल सर के पास। सर, काफ़ी टीचर से हमने बात करी, क्योंकि आप एज अ प्रिंसिपल बॉस हैं, तो आपसे क्वेश्चन थोड़े और बड़े कर सकता हूँ, इजाज़त है? तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा सीबीएसई पैटर्न के ऊपर, कि प्रेशर बहुत है बच्चों पर, ये पेरेंट्स का कहना है। कई बार बहस डिबेट हुई है कि सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, जैसे मेरे भी बच्चे आईसीएसई से, तो है प्रेशर। मैं देखता हूँ कि वो सुबह आते हैं, हम लोग इतना मेहनत हम लोगों ने नहीं करी, लेकिन वो सुबह आते हैं और शाम तक पढ़ते ही देखता हूँ मैं। तो आपको नहीं लगता सर कुछ कम होना चाहिए? नमस्कार इकबाल जी, आज टीचर्स डे के मौके पर आप द इंटरनेशनल स्कूल आगरा में आए हैं, और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सभी टीचर्स का मत लिया। हम आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। देखिए, प्रेशर कम होना चाहिए, यदि इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा तो उत्तर है हाँ, कम होना चाहिए। मगर फिर मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करूंगा कि क्या सच में प्रेशर ज़्यादा है? ये तय कैसे होता है? मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक बच्चा जो कक्षा में अव्वल आ रहा है और जो अपनी स्वयं की मेहनत कर रहा है, उसके लिए वही सिलेबस, वही टीचर, वही स्कूल, वही क्लास, प्रेशर नहीं है। और एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, समय पे टीचर का दिया कार्य पूरा नहीं कर रहा है, उसके लिए वो प्रेशर स्टडी है। एक बच्चा जिसके घर में माता पिता या कोई भी सगे संबंधी सहयोगी उसे थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, उसे बता देते हैं, उसे गाइड कर देते हैं, यदि वो मोबाइल का उपयोग कर रहा है तो उसे मना कर देते हैं, यदि वो टीवी ज़्यादा देख रहा है तो वो उसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ने का समय हो रहा है। कुल मिलाकर के उसे एक दिशा निर्देश तय करवाते हैं और वो बच्चा पढ़ जाता है, तो प्रेशर नहीं है। पर वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसे घर में कोई देखने वाला नहीं है, या देखने वाला है तो बोलने वाला नहीं है, वो दिन भर बैठ के टीवी देख रहा है, कल उसका टेस्ट है और उसने तैयारी नहीं करी, अब वो टेस्ट में कम नंबर लाएगा और वो प्रेशर फील करेगा। सो तय पालक को यह करना है कि क्या सच में प्रेशर है। अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं तो सीबीएसई की जो आज स्टडीज़ आ रही हैं वो प्रेशर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बचपन से कक्षा 1 से इस तरह की तैयारी करवा रहे हैं कि बच्चा जब कक्षा 11वीं में आएगा तो वो पूरी तरह पारंगत होगा। सीबीएसई ने लर्निंग आउटकम्स नाम से बुकलेट दी है एलिमेंट्री, मिडिल और हायर स्कूल क्लासेस के लिए। वो लर्निंग आउटकम मतलब कक्षा 1 में बच्चे को अधिगम के रूप में क्या क्या आना चाहिए, अर्थात जब
अप्रैल मंथ में बच्चा किसी एक कक्षा में प्रवेश लेता है, चाहे वह पहली हो, चाहे वह तीसरी हो, चाहे वह 10वीं हो, तो जब वो अगले साल की मार्च में उस कक्षा से बाहर आएगा तो उसे वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो सीबीएसई ने लिखी, और वो बड़ी साधारण सी चीज़ें हैं। सरल से गणक है, सरल सा पढ़ने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है, ये सारी बातें उन बच्चे को आनी चाहिए। पर जब वो बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ता, मान लीजिए आपको रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना है, आज के दिन आप किसी कारण से 3 किलोमीटर चले तो 2 किलोमीटर कल के उसमें ऐड हो गए। अब कल आपको 7 चलना है, आप थोड़े प्रेशर में आए, आपने जैसे तैसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर 2 किलोमीटर छूट गए। यही होता है उन अधिगम के साथ, उन लर्निंग आउटकम्स के साथ, और पालक को ये लगता है कि प्रेशर स्टडी है, असल में प्रेशर स्टडी नहीं है। कोई एक मैसेज छोटा सा देना चाहेंगे सर जाते जाते? टीचर डे सेलिब्रेशन आज हुआ है उसकी। मेरा शिक्षकों को ये मैसेज है कि चूंकि हम इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि पालक बच्चे को उतना सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका एक्सपर्ट एरिया नहीं है, एक्सपर्ट एरिया हम लोगों का है। तो हमें पालकों को यह निर्देश देना चाहिए, निर्देश वह शब्द शायद ठीक नहीं है, ये सहयोग देना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को किस किस तरह की जानकारी उपलब्ध करानी है, उन्हें अपने बच्चों को दैनिक क्रियाकलाप में क्या चीज़ें नियमित करानी है, बिना भूले बिना छोड़े। और बच्चों को मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपना शिक्षक के द्वारा दिया गया काम नियमित रूप से पूरा करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि दैनिक दिया गया कार्य समय पे पूरा नहीं करता तो उसके आगे कार्य का अंबार लग जाता है, और वह अंबार कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सफलता का मंत्र तो यही है कि आप रोज का कार्य रोज नियमित पूरा करते रहें और आप एक दिन सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने का। मुझसे आज टीचर डे के मौके पर काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंच रहा है। तो आज मेरी तरफ से भी सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। देश के अंदर हर साल 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है। बहुत सारी यादें हैं क्योंकि आज देश के अंदर करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के जो स्कूल है, शिक्षा जो स्तर है वो भी लगातार ऊंचा हो रहा है। लेकिन अध्यापक दिवस को लेकर जो टीचर्स हैं जो स्कूलों के अंदर शिक्षा दे रहे हैं वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, कैसी उनकी लाइफ रहती है। आज मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के अंदर मौजूद हूँ और ये चंडीगढ़ का पहला पीएम श्री स्कूल है और साथ ही साथ तमाम डिजिटल सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल है और पहला ये स्कूल है जहाँ पर स्किल एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ की कुछ महिला अध्यापक मेरे साथ हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे कि वो टीचर डे को कैसे देखती हैं, किस तरीके से वो इंस्पायर हुए इस पेशे में आने के लिए और किस तरीके उनको लगता है एज ए टीचर। हम पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे क्योंकि अध्यापक दिवस को लेकर हम ये बात कर रहे हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप एक स्टूडेंट थे, किस तरीके से इंस्पायर हुए कि आप इस जर्नी में आएंगे, एक अध्यापक बनेंगे? और आपको लगता था कि क्योंकि नेशन को बिल्ड करने के लिए अध्यापक का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो किस तरीके से आपको लगा कि अध्यापक पेशे के अंदर जाना चाहिए और आपकी जर्नी क्या रही? मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं बेसिकली P&MA कमेटी है हमारी, तो विच इज़ प्रेस एंड मीडिया अफेयर्स। आई एम अ टीचर विद 20 मॉडल और इस कमेटी के तहत ही वी डील इन सच स्टोरीज, सो वी आर हियर। तो आपने जैसे सवाल पूछा कि टीचर बनने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया, तो आई थिंक मेरी मदर एक टीचर रही हैं, मेरे ग्रैंडफादर टीचर रहे हैं और मेरे ग्रैंडफादर भी एक टीचर ही थे। तो आई एम द वन जो इस जनरेशन में टीचर हूँ। तो हमारी तो जनरेशन से एक ना एक टीचर रहा है, सो जेनेटिक कह सकते हैं। और दूसरा कि पर्सनली आई थिंक एस्पायर कुछ और करते थे, जब वो नहीं बन पाए तो तब ये सोचा कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आज आप नहीं बन पाए तो इफ़ यू कांट बी द किंग यू कैन बी द किंग मेकर। तो शायद टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अगर मैं अपने टाइम में IAS या IPS नहीं बन पाई तो आज मेरे पास हर साल सैकड़ों बच्चे आते हैं और उन बच्चों में से आई थिंक अगर 10 बच्चा भी हर साल निकले तो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में बच्चे हो जाएंगे जो IAS या IPS या फौज में जाके
देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। तो यही था जिसने इंस्पायर भी किया और जिसने मुझे टीचिंग को टेकअप करने में डिसाइड करवाया। जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे तो कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है कि जो आपको बार बार पुश करता है, डांट भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि बहुत सीखने को मिलती हैं। और आज जब आप अध्यापक हैं तो कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो आप वो आज भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट थी कि ये अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं आज अध्यापक नहीं बन पाती। तो बच्चों के लिए वो क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या आप अपनी क्लासरूम के अंदर उन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं? टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं बहुत शरारती स्टूडेंट थी, तो मुझे अभी तक याद है हिंदी के टीचर थे हमारे सुमति शर्मा मैम। तो उनको पता नहीं क्या दिखता था, तो वो हमेशा कहते थे, मतलब वो मुझे हमेशा बचाने आ जाते थे। कभी भी आई वाज़ इन अ प्रॉब्लम तो वो हमेशा आ जाते थे और मुझे हमेशा लगता था कि अगर एक इंसान आप में विश्वास करता है तो उस एक इंसान के विश्वास पे आपको खरे उतरना है। तो वो एक ऐसे टीचर रहे हैं मेरी लाइफ में, शायद जिनके विश्वास को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। सो दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज की डेट में एज़ ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स पे बहुत विश्वास करती हूँ और स्टैंड लेती हूँ। अगर वो सही है और अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रूल आउट कर सकें। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है इस चीज़ का तो वी ट्राई कि उनकी हेल्प हो सके और कभी पैसे के लिए कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। सही है, बिल्कुल। और भी अध्यापक हैं हमारे साथ। मैम अपना नाम बताइएगा, कैसी जर्नी रही आपकी स्कूल से लेकर यहाँ तक, एक स्टूडेंट से लेकर यहाँ टीचर तक? किस तरीके से आप मानते हैं कि आप इंस्पायर हुए कि मुझे टीचर बनना है, और आज कैसा लग रहा है आपको? सर मेरा नाम सिमरत कौर है। जैसे कि मैम ने कहा कि मैं भी एक P&MA कमेटी की मेंबर हूँ, जिसमें हम डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद एक लेक्चरर थे। तो बचपन से ही हमारे घर में वैसा ही माहौल था, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी, कभी नरम, कभी ऐसे। और बचपन में हम सब जैसे ब्रदर सिस्टर्स मिलके खेलते हैं कि मैं टीचर बनती हूँ, तू स्टूडेंट बन, तो हम कॉपीज चेक करते हैं। तो तभी से ऐसा था कि बड़े होके टीचर बनना है। तो जैसे हमें घर पे डांट पिटती है, टीचर से डांट पिटती है, कि हम भी ऐसा करेंगे, बट ऐसा हम नहीं करते हैं अब, क्योंकि अब तो हम बहुत ज़्यादा मतलब समझदार हो गए हैं। पहले बचपने में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। और दूसरा कि बचपन से हम देखते हैं कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो मुझे भी ऐसे ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट नहीं, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है तो वो इस तरफ था। तो इसलिए इस चीज़ के लिए पैशन तब डेवलप हुआ जब घर में ऐसा लगता था कि हाँ, छोटे बहनों को पढ़ाना है, तो अच्छा लगता था, उसमें इंटरेस्ट जनरेट होने लग गया। और देखा कि हमारी भी जो नॉलेज है वो रोज़ बढ़ती है, क्योंकि जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं या टच में नहीं रहते तो समवॉट हमारा दिमाग भी, हम कहते हैं ना, फ्रीज हो जाता है या जाम हो जाता है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो वहीं से मेरा डेवलप हुआ इंटरेस्ट। और मेरे फादर तो थे ही इसी फील्ड में, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी था इस चीज़ को चॉइस करना। और दूसरा, आज के टाइम पे बच्चे अलग हैं, हम अपने टाइम पे थोड़े से अलग थे, क्योंकि हमारे टाइम पे घर पे भी हमें थोड़ा खींच के रखते थे। आजकल हम बच्चों को वैसा नहीं बोल सकते जैसा हम सुनते थे अपने टीचर्स से, या हमें डांट पिटती थी या प्यार भी मिलता था। बट ये है कि आज के टाइम पे रिसोर्सेज पहले से बहुत ज़्यादा हैं, डिजिटली भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम भी अब नए तरीके ढूंढते हैं बच्चों को पढ़ाने के, जिनसे बच्चे और खुशी से, अच्छे से, इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें। वो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, और आगे अभी और लर्न कर रहे हैं हम भी बच्चों के साथ साथ, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, हम खुद भी रोज़ नया कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करते हैं उनसे। तो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अभी जब तक हैं, कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए और अच्छी चीज़ें करें, इनोवेटिवली पढ़ाने की कोशिश करें। और आजकल तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, क्लासेस में इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं कि बच्चों को हम वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं और हम भी उसको इंजॉय करते हैं। और वो जो बोर्डम वाला सिस्टम था क्लास में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। चलिए, तो आज का दिन आप अपने किसी ऐसे टीचर को याद करना चाहेंगे जिसके साथ बहुत सारी आपकी यादें जुड़ी हो? सर मेरे बेस्ट टीचर तो मेरे डैडी ही रहे हैं, हमेशा मेरे फादर ही रहे हैं। ही इज़ नो मोर विद अस, बट आज भी मैंने जो कुछ भी लर्न किया है वही मेरे सब कुछ थे, उन्हीं को मैं याद करती हूँ हर पॉइंट पे। शुक्रिया। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लगातार एजुकेशन में बदलाव हुआ है हर समय के साथ, और कोरोना काल के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि हम डिजिटल हुए। पहले ये चीज़ें नहीं थी कि
ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन आज टीचर्स डे पे आपको क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, आपके समय क्या था, आज का समय कैसे बदला है? मैं ऋतु वर्मा हूँ, मैं 18 मॉडल में पढ़ाती हूँ, मैं बायोलॉजी टीचर हूँ। सर डिजिटलाइजेशन तो हुई है, बदला है, लेकिन स्टूडेंट्स भी वही हैं, टीचर भी वही हैं, और मुझे लगता कि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ सर अपनी टीचिंग। मुझे लगता है कि मैं टीचर बन के, मैं हमेशा से टीचर ही बनना चाहती थी, और टीचर बन के हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और मैं तो रोज़ कुछ नया सीखती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने सब्जेक्ट को एप्लीकेशंस के साथ जोड़ूं, और बच्चों को जो मैं स्टूडेंट लाइफ में जो मुझे दिक्कत आती थी अपने टीचर्स के साथ साइंस पढ़ने में, वो अभी मैं एज ए बायोलॉजी टीचर मैं उनको रिमूव कर सकूँ। हाँ, अभी थोड़ा वक्त तो बदला है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, बच्चों के पास अब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि कोई चंडीगढ़ का बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा बेटर कर सकता है, और कोई किन्नौर या ST कोई शेड्यूल ट्राइबल एरिया में बच्चा वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतना सारा मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब है, और हमारे पास और बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हम बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है एज ए टीचर भी हम लोग बहुत एवोल्यूट हुए हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हम लोग जो पहले एक ढर्रा था, बुक रीडिंग थी और बच्चों को पढ़ाना और बच्चे पढ़ते थे, हम लिखवाते थे और बच्चे लिखते थे, वो चीज़ भी अब वो उतना नहीं रहा है। वो साइंस में तो खैर थोड़ा बहुत हमें करवाना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पे करवाना पड़ता है, लेकिन बच्चों के लिए अब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और मुझे लगता है कि अब आज के टाइम में ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो कुछ ना सीख पाए। बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहे वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, टीचर्स का रोल ये होता है कि हम एज ए टीचर हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो टीचर ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चे वही बनना चाहते हैं। मुझे याद है मेरी क्लास में मेरे खित्ता सर थे, SC खित्ता सर थे, ही वॉज अ प्रोफेसर इन बायोलॉजी। तो वो हमें बॉटनी वो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते थे, तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी क्लास जो थी, वो जो मास्टर्स थी वो बॉटनी में ही करना चाहती थी। तो टीचर का तो बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और मुझे लगता है कि जो काम टीचर मोटिवेशन कर सकता है वो ना यूट्यूब कर सकती है, ना कोई कुछ डिजिटल मीडिया कर सकता है। तो टीचर्स का तो बहुत ही बड़ा रोल है। मुझे लगता है टीचर्स तो पिलर्स हैं और हमेशा ही रहेंगे, चाहे कुछ जितना भी कुछ बदल जाए, पर टीचर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई यूट्यूब नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ एज ए टीचर। मैं स्कूल में आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, और उसके बाद पूरा दिन हम बिल्कुल बोर नहीं होते, क्योंकि बच्चे कुछ नया करते रहते हैं, और बच्चे डेली आपको कोई नई चीज़ सिखाते हैं, और सब्जेक्ट में भी हम बहुत ग्रो करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें जो हमें स्टूडेंट लाइफ में समझ नहीं आती थी, वो हम अब पढ़ाते हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है पढ़ा के कि हम बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें डालते हैं। एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी ए टीचर। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से मैम ने कहा कि एज ए टीचर वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, आपकी जर्नी कैसे रही, स्कूल से लेकर कैसे पढ़ाई रही, एज ए टीचर, एज ए वाइस प्रिंसिपल, अलग अलग ओहदों पर आप रहे हैं, कैसे लगता है आपको? एज ए टीचर मुझे जो इंस्पायर किया मेरे फादर ने किया। मेरे फादर एजुकेटेड नहीं है, बट उनका एक सपना था, अब है भी, कि मेरे बच्चे सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि अगर वो मुझे इतना पढ़ाना चाहते थे बीइंग ए गर्ल, तो मुझे भी ये अच्छा लगेगा कि मैं किसी और के बच्चों को मैं इंस्पायर कर सकूं, और उनके दूसरे को बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। दैट इंस्पायर्ड मी टू बिकम ए टीचर। दैट्स व्हाई I always like to go to class regularly, and I always like to teach the students, and I want to interact with them, and I always like to have conversation with them so that I may solve their problems. अगर मैं अपने बच्चों को इस वे से कराती हूँ कि अगर वो, मैं कहती हूँ आप जितनी बार आप पूछना चाहोगे, I always welcome you। तो मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी क्लास की प्रॉब्लम हो, मैं उनके साथ प्रॉब्लम्स उनकी शेयर करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, और जो उनको पढ़ाकर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मुझे कहीं और नहीं मिलती। नमस्कार, मेरा नाम जसपाल कौर है। मैं यहाँ स्कूल के अंदर ज्योग्राफी की लेक्चरर हूँ। जैसे कि सबने बोला ही है, बचपन में जहाँ कई लोग गुड्डे गुड्डियाँ खेलते रहे, किचन वगैरह का सामान लेके खेलते रहे, जहाँ तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि बहुत छोटे होते ही बालकनी में
जब तक स्कूल जाने की उम्र नहीं थी, वहाँ बैठ के स्कूल जाते हुए बच्चों को देखना और एक बैग के अंदर अखबार भर डाल करके और उनको सारा दिन उन पे लिखते रहना, चेक करना और अपने तरह से टीचर्स को इमिटेट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, आप ये कीजिए, ये मुझे कुछ याद है। जो कि मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स है, वो स्कूल गोइंग थे, तो उनको देखते हुए ये सब शायद मैंने इम्बाइब कर लिया था। जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मेरे फादर एयरफोर्स से हैं, ट्रांसफरेबल जॉब थी, केंद्रीय विद्यालय से अपनी एजुकेशन शुरुआत करी थी। मुझे याद है केंद्रीय विद्यालय तांबरम, चेन्नई, वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी और वहाँ पे साउथ में जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका था, करिकुलर और नॉन करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ पे जो उन्होंने शुरू से ही स्ट्रेस दिया और उसकी इम्पोर्टेंस बताई और इनकरेज करा, चाहे वो उस टाइम पे संस्कृत के श्लोकास थे, जन्माष्टमी पे कोई कल्चरल आइटम था या इंग्लिश स्पीकिंग था, पोएम रेसिटेशन था, तो शुरू से ही उन्होंने इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए भी इनकरेज करा, मोटिवेट भी करा। I remember one of my teacher convincing my parents that she should participate there in the Janmashtami program. So I think वो वहाँ से एक पैशन टीचिंग के लिए जो जागृत हुआ वो चलता गया। आखिर में मैम सिर्फ 20 सेकंड के अंदर किनको आप विश करना चाहेंगे टीचर डे पर, जो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जिनकी इम्पोर्टेंस रही है? सर, मैं आज की डेट में जो कुछ भी हूँ, दैट इज़ ऑल थैंक्स टू माय टीचर्स, my parents and my elder sisters. So whatever I learned from them, whatever I picked up from them, that is part of me. So मैं उन सब को अपने तरीके से यही कहना चाहती हूँ कि भाई थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे फॉर इंस्पायरिंग मी, फॉर एनकरेजिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी टू डू माय बेस्ट। थैंक यू मैम। तो तमाम हमारे साथ महिला टीचर से अपना अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और किस तरीके से आज एजुकेशन बदल रही है, बच्चों के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो आ गए हैं सीखने के, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और अपने अपने जो टीचर थे, रोल मॉडल थे, उनको भी विश किया। और आज अध्यापक दिवस पर हम भी उन तमाम जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनको भी हम एक तरीके से सैल्यूट करते हैं, उनको विश करते हैं, ताकि देश के निर्माण में उनका जो योगदान है वो लगातार इसी तरीके से बना रहे और हम लगातार आगे इसी तरीके से जो भारत है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। कैमरामैन सुनील के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।